इस पर क्या रहेगा आप लोग का मुद्दा लोकसभा चुनाव? जब तक देश में किसी खास चेहरा मोदी के नाम पे, लालू के नाम पे, नीतीश के नाम पे वोट पड़ता रहेगा, तब तक विकास नहीं होगा। विकास जब भी होगा तो स्थानीय तौर पे बदलाव की दृष्टि से देखा जाएगा, तभी होगा। जब स्थानीय चेहरा देखा जाएगा, युवाओं को देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, विकल्प तैयार होगा, तभी जाकर देश का विकास होगा। जब तक आप मोदी के नाम पे, किसी खास पार्टी के नाम पे उसको वोट देते जाइएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि उससे देश को हानि ही है। जब तक देश में युवा विकल्प तौर पर नजर नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला है। आप लोग को वैकेंसी सही समय पे केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, वो छुपा थोड़ी है, वो छुपा नहीं है, किसी से नहीं छुपा है, किसी एक के बात नहीं है। जब तक देश में संसद भवन में, विधानसभा में मनीष कश्यप के जैसे बहुसंख्यक लोग नहीं रहेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। राजनीति जब तक है तब तक जातिवाद है। जातिवाद को कोई हटा नहीं सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। सब आएंगे, आपको लुभाएंगे, बताएंगे जातिवाद कुछ नहीं है, लेकिन जातिवाद का असर ऊपर तक दिखता है, हमेशा दिखता रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। कोई पैसा नहीं। क्या होता है, पुस्तकालय ये होता है कि सभी बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हो, जो पुस्तक की जरूरत हो उसे पूरा किया जा सके। कोई एक बच्चा का नाम बता दीजिए कोई कि कभी इस पुस्तकालय से एक पुस्तक प्राप्त किया हो। पुस्तक नहीं मिलता है कभी कुछ। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य न्यूज। आज हम उसी बेतिया में हैं जहां महात्मा गांधी ने, समझिए कि अंग्रेजों के खिलाफ एक यहाँ से सत्याग्रह शुरू कर दिया था। अंग्रेज यहाँ जबरदस्ती नील की खेती बेतिया के लोगों से करवाते थे, पश्चिमी चंपारण के लोगों से करवाते थे। आज हम एक लाइब्रेरी में आए हुए हैं। ये भाई साहब तो होली मनाया है लेकिन बेरोजगार हैं। होली का मतलब होता है कि अगर समझिए कि ये सब भाई साहब यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, मतलब शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है। लेकिन आज के नेताजी सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, तो हमको समझ में नहीं। ये लोग समझिए कि गरीब, कोई गरीब के बेटा है, कोई किसान के बेटा है, कोई मजदूर के बेटा है। समझिए कि इन लोग का दर्द कोई भी नेता समझने वाला है। अब हम आप चर्चा करते हैं, लोकसभा लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। इसी पे चर्चा जानेंगे कि इस बार युवाओं का, बेतिया के युवाओं का क्या मूड रहेगा। इस बार बेतियाओं के युवाओं का क्या मूड रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए। इस साल के लोकसभा चुनाव में युवाओं का मेन मुद्दा रहेगा, जो रोजगार के बारे में बात करेगा, जो रोजगार की देने का गारंटी देगा रोजगार, युवा उसी को वोट देंगे। इस साल रोजगार कौन दे सकता है? जो गद्दी पे बैठा है वो रोजगार दे सकता है, जिसका सरकार है वो दे सकता है। समझिए कि एक नौकरी, ये लोग तैयारी करते हैं कि कंपटीशन या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई रेलवे की तैयारी करते हैं, कोई एसएससी का, कोई बीपीएससी, कि कहीं गरीब के बच्चा को, कहीं भी मजदूर के बच्चा को नौकरी मिल जाएगा तो हम लोग का जीवन यापन हो जाएगा। इस पर क्या रहेगा आप लोग का मुद्दा लोकसभा चुनाव? जब तक देश में किसी खास चेहरा मोदी के नाम पे, लालू के नाम पे, नीतीश के नाम पे वोट पड़ता रहेगा, तब तक विकास नहीं होगा। विकास जब भी होगा तो स्थानीय तौर पे बदलाव की दृष्टि से देखा जाएगा, तभी होगा। जब स्थानीय चेहरा देखा जाएगा, युवाओं को देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, विकल्प तैयार होगा, तभी जाके देश का विकास होगा। जब तक आप मोदी के नाम पे, किसी खास पार्टी के नाम पे उसको वोट देते जाइएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि उससे देश को हानि ही है। जब तक देश में युवा विकल्प तौर पर नजर नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। मतलब कौन युवा विकास कर सकता है आप लोग के माइंड में होगा ना कि नहीं? क्या कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में किसी न किसी को तो आप लोग वोट कीजिएगा, तो आप लोग के माइंड में होगा ना कि ये विकास कर सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे ये चंपारण है, चंपारण में भी युवा जो भी अभी लगातार चले आ रहे हैं, सांसद विधायक जो भी चले आ रहे हैं, सब युवा उनसे परेशान है। सिर्फ खास तौर पे उनको वोट दिया जा रहा है, एक पार्टी विशेष के नाम पे महत्व दिया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे हमारे ही चंपारण से मनीष कश्यप उभरे हुए हैं, निकले हुए हैं, वो अपना अभी आगे काम अच्छा कर रहे हैं। उन्हीं के तौर तरीका से जो भी हर जिला में जो भी उस तरीका से आगे बढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी को आगे बढ़ाना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? वो यहाँ से लड़े, बिल्कुल जीते। क्या वो यहाँ से लड़े, मतलब यहाँ से लड़े हुए। तो मेन मुद्दा आप लोग को वैकेंसी सही समय पे केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, वो छुपा थोड़ी है, वो छुपा नहीं है, किसी से नहीं छुपा है, किसी एक के बात नहीं है। जब तक देश में संसद भवन में, विधानसभा में मनीष कश्यप के जैसे बहुसंख्यक लोग नहीं रहेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। जो युवा के लिए, जो गरीबों के लिए आवाज उठा सके। एक आदमी से बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, शुरुआत एक से ही किया जाता है, आगे बढ़ा जाए और नया चेहरा, नया युवा सबको देखा जाए। और बिहार में एक रहता है जातिवाद फैक्टर, कि जातिवाद के नाम पे वोट आदमी करता है और उसके बाद विकास खोजता है। जातिवाद मेन फैक्टर हो गया बिहार, इसीलिए ना विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए जातिवाद है कि लेकिन राजनीति जब तक है तब तक जातिवाद है। जातिवाद को कोई हटा नहीं सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। सब आएंगे, आपको लुभाएंगे, बताएंगे जातिवाद कुछ नहीं है, लेकिन जातिवाद का असर ऊपर तक दिखता है, हमेशा दिखता रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। ठीक है ना? आप लोग का केंद्र सरकार से कुछ मांग होना चाहिए, जो आप लोग बेरोजगार अगर हैं,
केंद्र सरकार अपना कैलेंडर जारी करे और समय समय पे बहाली दे, बहाली की संख्या ज्यादा दे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक कैलेंडर जारी करे, कैलेंडर जारी करे, उसमें क्लियर हो कि हाँ इस माह में इस चीज का वैकेंसी आएगा, इस माह तक उसका एग्जाम होगा, इस माह तक रिजल्ट होगा। ये हर विभाग में, रेल विभाग चाहे कोई विभाग हो, कर्मचारी चयन विभाग, कोई विभाग हो, सब विभाग का कैलेंडर जारी हो। जैसे हर साल एक हो है ना कि हाँ बीपीएससी का हर साल आता है, न्यूनतम सीट है चाहे जो भी है, लेकिन हर साल बहाली आता है। उसी तरह रेलवे, शिक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, सभी विभागों में ये चीज़ होनी चाहिए कि हर साल एक कैलेंडर जारी हो कि हाँ इस माह तक एग्जाम हो जाएगा, इस माह तक रिजल्ट हो जाएगा, इस माह तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। कॉपी भी दिया जाए, सही से आंसर कॉपी दिया जाए, जो बार बार लीक हो जा रहा है। बिहार सरकार की क्या गलती है? बिहार सरकार के जब एग्जाम होता है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, चाहे बिहार दुर्गा एग्जाम हो गया, क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है ले जाने के लिए। और जैसे आप बाहर आते हैं तो यूट्यूब पे वही क्वेश्चन दिखने लगता है। ये कहाँ से वीडियो बना, आखिर वो क्वेश्चन आता कहाँ से है? वो क्वेश्चन आता कहाँ से? इससे बढ़िया कि आप युवाओं को तो सामने आंसर की डालें कि हाँ तुम ये मारे हो, ये होगा। सभी एग्जामों में ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप कटअप इतना पे गया, ये गया, वो गया, ये सब हजार नहीं, पूरा क्लियर रिलेशन हो जाए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होना चाहिए और साथ रिजल्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी सब कुछ देख पाए उसका। और एग्ज़ाम जो हो सही तरीका से हो, उसमें कोई भी बार बार लीक हो जा रहा है, लीक नहीं हो। सरकार उस पर ध्यान दे और आयोग से भी कहेंगे कि आयोग समय समय पे एग्जाम अच्छा से कराए। उसके बारे में कभी नहीं सोचा जाता है। ये एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, पूरे चंपारण का सबसे पहला पुस्तकालय होगा मेरे दृष्टि से, क्योंकि ये सरकारी पुस्तकालय महाराजा हरिंद्र किशोर के नाम पे है। यहाँ पे हाल ही फिलहाल में इसका जीर्णोद्धार का खर्च भी आया लगभग 19 लाख के आसपास में, ठीक है। लेकिन उसका तिथि भी प्रारंभ हो गया, कार्य प्रारंभ होने की थी, कार्य कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग सेट बनाते हैं तो पानी चूता रहता है, ठीक है। बाथरूम अगर किसी को टॉयलेट लग जाता है सेट बनाने वक्त, हाँ टॉयलेट बनाने वक्त अगर किसी को सेट बनाने वक्त अगर टॉयलेट लग भी जा रहा है तो उसको अपने घर जाना पड़ता है या कुछ रुपया खर्च करके सुलभ शौचालय में जाना पड़ता है। एक शौचालय है, उसमें ताला बंद रहता है। ताला बंद है तो किसके लिए वो है? तो वही तो बात है, वो ताला बंद रहता है। खुला अब किसी को लग गया तो कोई दिखेगा तब ना खुला। समय से कोई आता जाता नहीं, जो अधिकारी है। अभी तो आप देखिए मैं 10 बजे रहा है यहाँ पर, देखिए ताला बंद है, फिर अधिकारी के लोग आते हैं तभी खुलता है। और जो बच्चा इसमें आता है सीट बना, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या होता है पुस्तकालय, ये होता है कि सभी बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हो, जो पुस्तक की जरूरत हो उसे पूरा किया जा सके। कोई एक बच्चा का नाम बता दीजिए कोई कि कभी इस पुस्तकालय से एक पुस्तक प्राप्त किया हो। पुस्तक नहीं मिलता है कभी कुछ। तो पुस्तकालय का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पे पुस्तक है अवेलेबल सरकार के द्वारा, बच्चे को जो पढ़ने, जो गरीब के बच्चे हैं वो आके पढ़ सकते हैं यहाँ। अगर जिनके खरीदने का साधन है वो भी कर सकते हैं। वो व्यवस्था नहीं वो व्यवस्था नहीं है नहीं, यहाँ पे अपने सब अपने आते हैं। अब समझिए कि भारत में जितने भी पार्टी हैं वो रियलिटी में उनका इलेक्शन जब समय पे आता है तो इलेक्शन सही समय पे हो जाता है, लेकिन युवाओं के लिए कोई वैकेंसी आता है वो साल 2 साल लग जाता है, 4 साल या 5 साल लग जाता है। युवाओं 6 साल लग जाता है, 6 साल 6 साल लग जाता है। 6 साल लग जाता है। एग्जाम हुआ पिछला 6 महीना पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ। हम लोग चाहते हैं जिस तरह इलेक्शन का डेट निकल रहा है उसका 40 से 45 में इलेक्शन 40 से 45 में क्लियर हो जाता है, उसका डेट रहता है। इस दिन चुनाव समीकरण है ना, जो चुनावी समीकरण है कि हर 5 साल पे चुनाव हो जाएगा, इतना दिन में रिजल्ट हो जाएगा। अगर कोई विधायक वहाँ से किसी कारणवश वहाँ से हट जाता है, दुर्घटना हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है। उसी तरह हर शिक्षा विभाग पे ध्यान दिया जाए, युवाओं पे भी ध्यान दिया जाए कि हर एक कैलेंडर जारी किया जाए। मेन मुद्दा है कि एक कैलेंडर जारी किया जाए ताकि बच्चे समझ सके कि हाँ इस क्षेत्र में जॉब है या ना है, क्या बताइए। हाँ ALP के बच्चे तैयारी कर रहे थे, 18 का बहाली आया हुआ था, बहुत लाखों में संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और वो बहाली अब आया है, मात्र 5600 के आसपास में सीट है। बताइए उसमें एक बच्चा क्या करेगा जो 5 साल में इतना ITI किया है बच्चा, उसी की तैयारी कर रहा है, वो कहाँ से नौकरी लेगा? क्या अब समझिए कि बिहारी युवा का दर्द कौन समझ सकता है? कोई भी नेता, ये लोग वोट देते हैं सिर्फ कि आप लोग नेता बनिए, कोई जाके प्रधानमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सांसद, कोई विधायक बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन रियलिटी में युवा पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।